हेलो एवरीवन। सो एज यू नो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में हम हैं आगरा में, और जब बात आगरा की हो और ताजमहल ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो आज द हिंदुस्तानी बैकपैकर की टीम पहुंच चुकी है ताजमहल। अभी हम हैं ताजमहल के वेस्ट गेट पे, पार्किंग में गाड़ी लगा के यहाँ से हमें जाना है अंदर। इसकी डिस्टेंस यहाँ से बढ़ती है वॉकिंग करीब कुछ फ्यू मिनट्स, लाइक 2 to 3 मिनट्स। हाय, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे छोटा सा मार्केट है वेस्ट गेट के पास, और एक्चुअली आप कोई से भी गेट से जाओ ताजमहल के लिए चारों गेट पे आपको मिल जाएगा ये मार्केट। यदि आप ताजमहल इस टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप कि आप अपने साथ सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें, बिकॉज ये लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे इफ़ यू डोंट हैव मास्क, सैनिटाइजर, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक फिजिकल डिस्टेंस। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम ऑफ कोरोना। Hi. So we reached Taj Mahal ticket window. As you know कि nowadays you have to book your tickets online, but if you are planning to visit Taj Mahal, make sure you will book your tickets way before when you are coming to Taj Mahal, because here there's no good network. You cannot able to book your tickets. It will gonna take a lot of time. अगेन सो अभी हम पहुंच चुके हैं अंदर। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ताजमहल का वेस्ट गेट है, जहाँ पे सिक्योरिटी के बाद हम यहाँ अंदर आते हैं। आगे चल के हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो ताजमहल कॉम्प्लेक्स में अंदर जाने का रास्ता है। वहाँ से आपको ताजमहल का फर्स्ट व्यू दिखेगा और बहुत सारी चीज़ें। दिस इज द मेन गेट। फ्रॉम हियर यू कैन लुक the first view of Taj. Look. We are here on the 7th world now. As we know that this is constructed by Ustad Ahmad Lahori with the help of 20,000 labor. Taj Mahal is located in Agra near to Yamuna River. Taj Mahal have two more complex. This one in this side, if you can see, and another one in this side. So one is mosque and another one is a guest house for the people who are visiting Taj Mahal at Sultanate time. It took a long 20 years or 13 years to build. यहाँ पे जो एवरेज विजिटर्स आते हैं हर साल वो करीब 10 मिलियन के लगभग हैं, एंड दिस इज अ बिग नंबर। सोचिए एक ऐसी इमारत जिसको बनाने में 13 साल लग गए, जिसको सिंबल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है,
जिसका खर्चा आज के टाइम पे करीब लगभग 956 बिलियन डॉलर था। दिस इज़ अ बिग नंबर। जब इसको बनाया जा रहा था मुमताज़ की याद में, शाहजहां ने इसे बनाया, तो उन्होंने ध्यान रखा कि साथ में प्रेयर करने के लिए एक मस्जिद बना दी गई थी, और गेस्टों के लिए, आप इस साइड में देखेंगे तो गेस्टों के लिए एक इस साइड में जो ये है ये गेस्ट हाउस है। तो सोचिए ना कितना कारीगरी के साथ उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसे बनाया होगा। एक एक पत्थर इतनी खूबसूरती से जमाया गया है कि वाह, डिज़ाइन, वाइट मार्बल का यूज़, वो हर एक चीज़ जो इन लोगों ने इकट्ठा करके लगाई थी। लंबे गुंबद, क्या सब देख सकते हैं, बेहतरीन लंबे गुंबद। यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी क्लीनिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के टिकट मिलेंगे। एक जो आपको टॉम में अंदर जाने के लिए मिलता है, अलाउ करता है। एक वो जो आपको इसके पर कोटे तक ही रहने देता है। पर कोटे तक रहने का जो टिकट है उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़। और आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, बाकी और लोगों के लिए डिफरेंट है, एशियन के लिए डिफरेंट है, सारे कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है, फॉरेनर्स के लिए टोटली डिफरेंट है। तो मैं इसके परकोटे में पहुंच गया हूँ, ताजमहल के पे। बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी थी कि ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के आसपास के जितने भी कारखाने और उनसे निकलने वाला धुआं जो कि इसकी वाइटनेस को डैमेज कर रहा था, उन्हें बंद करा दिया गया। फिर चाहे वो ईंट भट्टे हों, चाहे रिफाइनरी के खिलाफ आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न हो, या कुछ और। तो इसके जस्ट पीछे यमुना है, उसके उस साइड में फिर पड़ता है मेहताब बाग, और ये है उसकी मस्जिद। फ्राइडे को जो पूरा पीछे मेरी मस्जिद दिख रहा है आपको, जिसमें फ्राइडे को नमाज होती है, जुम्मे की नमाज। यही रीज़न है कि ताजमहल फ्राइडे के दिन पूरा क्लोज रहता है। यदि आप प्लान कर रहे हो ताजमहल देखने का, तो आप मेक श्योर कीजिए कि कभी फ्राइडे के दिन नहीं आए। ये ताजमहल का बेस बनाया गया था ना, वो लकड़ी से बनाया गया था। एक्चुअली पूरे बेस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे काफ़ी, इस साइड में काफ़ी नीचे है, और यहाँ पे ये ताजमहल का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ तक है। जो ताजमहल का प्लेटफॉर्म बनाया गया था ना, वो एक लकड़ी पे बनाया गया था। और लकड़ी पे बनाने का रीज़न ये था कि वो शायद चीड़ की लकड़ी थी या किसी की, जैसे कि यमुना के पानी से जब उसको पानी मिलता था, जब उसको टच करता था यमुना का पानी, तो लकड़ी मजबूत रहती थी, जिससे कि बेस स्ट्रांग रहे इसका। बट समय के साथ यमुना का जल स्तर गिरता गया, और अब ये नदी से कहीं ज़्यादा एक नाला बन के रह गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल कनेक्ट भी नहीं कर रही है इसके प्लेटफॉर्म से। तो जब ये प्लेटफॉर्म से कनेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके नीचे जो लगी हुई लकड़ी है, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा पानी का, जिसकी वजह से इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कमज़ोर होता गया। यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट को इसको संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एंड लुक, maybe you heard about the Black Taj Mahal, right? So this is the location of Black Taj Mahal. This is the location of Black Taj Mahal that Shahjahan want to build it here, but unfortunately his son Aurangzeb started battle against him, and he put him in a prison, and after that it was never constructed. So if you want to see this location, this is just like here, if you can see here, this is just a structure on which he want to made a Black Taj Mahal. So you just can come and see it. It's in Mehtab Wag. So from that there is a perfect view in the morning and evening for the seeing Taj Mahal. और यहाँ से कभी कभी थोड़ा सा दूर है रेड फोर्ट, ये आप देख सकते हैं। ये रेड फोर्ट कहता है कि रेड फोर्ट से ताजमहल तक आने के लिए काफ़ी सुरंगें थी, या फिर
पानी के अंदर से आ जाता था कि रेड फोर्ट से निकले नाव के द्वारा और ताजमहल आ गए। एक्चुअली जब शाहजहाँ एक्सपायर हुआ था तो वो रेड फोर्ट में ही एक्सपायर हुआ था। बाद में उसकी जो लाश थी उसे लाया गया गंगा के द्वारा, यमुना नदी के द्वारा, और फिर जहाँ शाहजहाँ मुमताज़ की टॉम्ब बनी हुई थी इसके अंदर, ताजमहल के अंदर, उसे यहीं दफना दिया गया था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टों में से एक ये भी है कि जिस सेल में या जिस जेल में शाहजहाँ को बंद किया गया था औरंगजेब के द्वारा, वो एक ऐसी सेल थी जहाँ से ताजमहल दिख सके उसे, ताकि उन्हें ये दिख सके कि उसने जो एक ब्यूटीफुल इमारत बनाई है अपने द्वारा, जिसे लोग आज ताजमहल के नाम से जानते हैं, उसे वो कंटिन्यूसली देख सके अपनी जेल से। और मरते टाइम भी वो वही देख रहे थे जिसे लोग आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। बाद में उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि मेरी कब्र वही बनाई जाए जहाँ मुमताज़ की है। तो आज इसको जो गर्भगृह है उसमें मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों की कब्रें एक दूसरे के पास में हैं। दिक्कत यह है कि आप अंदर जाना चाहते हो यदि, तो आपको फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। बहुत सारी मिथ हैं ताजमहल के बारे में से, उनमें से एक मिथ जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि ताजमहल में किसी एक पॉइंट से पानी गिरता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मिथ्स कहती हैं कि ताजमहल नहीं ताजमहल है। इसके बारे में कई पिटीशन फाइल की गई और हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, बट वो सारी डिनाई कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं ताजमहल के बारे में, जैसे कि आप इसका ड्रेनिंग सिस्टम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि पानी स्टोर होता था आसपास, तो यहाँ आके और नीचे बेसमेंट में जाता था और बेसमेंट से सीधा यमुना में मिल जाता था। आप इस पूरी रो में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये रहा, फिर से आगे एक बेहतरीन कारीगरी और आर्किटेक्चर का प्रतीक है, तो वो ताजमहल हो गया, या फिर उसके आसपास की बनी हुई बिल्डिंग हो गई, तो वो मॉस्क ले लीजिए, या फिर ये जो गेस्ट हाउस है ये ले लीजिए। सच में आज से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग और जीनियस लोग हुआ करते थे आर्किटेक्चर में सालों पहले। आज हम भले ही कितना 100 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन जो ये वाले आर्किटेक्ट हैं वो आउटस्टैंडिंग मिलना भाई मुश्किल है। कुछ यदि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करें ताजमहल के बारे में, तो इसकी जो हाइट है वो कुतुब मीनार से 0.5 मीटर ज़्यादा है। कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, और ताजमहल की जो यहाँ से लेकर टॉप तक जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो है 73 मीटर। है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ताजमहल के बारे में आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, उनमें से कुछ एक छोटा सा हमारा देखते रहिए द हिंदुस्तानी बैकपैकर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।